नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत की 7 सबसे रहस्यमयी और शापित जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। उन जगहों के बारे में जहां जाने से लोग डरते हैं, जहां बस कहानियां ही कहानियां हैं, रहस्य ही रहस्य। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन दोस्तों, डर के आगे जीत है, और इसीलिए हम सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनेंगे, बल्कि उन कहानियों के पीछे के सच को भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या सच में भूत होते हैं, या ये बस लोगों का वहम है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, वरना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं राजस्थान के भानगढ़ किले पर, जिसे भारत का और शायद दुनिया का सबसे भूतिया किला माना जाता है। कहते हैं कि इस किले में एक राजकुमारी रहती थी, रत्नावली, जो बहुत ही खूबसूरत थी। एक तांत्रिक को उनसे प्यार हो गया और उसने उन्हें पाने के लिए जादू टोना करने की कोशिश की। पर राजकुमारी को तो तांत्रिक से प्यार था नहीं, तो उन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। बस फिर क्या था, तांत्रिक को गुस्सा आ गया और उसने पूरे भानगढ़ को शाप दे दिया। कहा जाता है कि तांत्रिक की मौत हो गई, लेकिन उसका शाप आज भी इस किले पर बना हुआ है। लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद इस किले में भूतों का राज होता है। किले के अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जो गया वो कभी वापस नहीं आया, या फिर वापस आया तो पागल हो गया। कहानियां तो ये भी हैं कि यहाँ रात को नाच गाना होता है, चीखें सुनाई देती हैं, और जो भी इन आवाजों की तरफ देखने की कोशिश करता है वो पत्थर का बन जाता है। लेकिन दोस्तों, डर के आगे जीत है, और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इन कहानियों का कोई पक्का सबूत नहीं। हाँ, ये जरूर है कि सरकार ने सूरज ढलने के बाद इस किले में जाने पर पाबंदी लगा रखी है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में किले के अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, भानगढ़ का किला वाकई में रहस्यमयी, लेकिन क्या ये वाकई में शापित है? ये तो आप खुद ही तय कीजिए। अब हम चलते हैं राजस्थान के ही एक और रहस्यमयी जगह, कुलधारा गांव। ये गांव भानगढ़ से भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि यहां कोई कहानी नहीं, बल्कि एक पूरा गांव वीरान पड़ा है। कहते हैं कि लगभग 200 साल पहले इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। एक रात अचानक बिना किसी वजह के पूरा गांव खाली हो गया। कोई नहीं जानता कि वो लोग कहां गए, क्यों गए। बस उनके जाने के बाद से ये गांव वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि जाने से पहले गांव वालों ने इस जगह को शाप दिया था कि यहाँ कोई भी नहीं रह पाएगा, और वाकई में आज तक यहाँ कोई भी बस नहीं पाया। कहते हैं कि रात को यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों को चूड़ियां खनकने की आवाज आती है, बच्चों के रोने की आवाज आती है। कई लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी हैं, जो इंसानों जैसी तो लगती हैं, लेकिन उनके पैर नहीं होते। लेकिन दोस्तों, डर के आगे जीत है, और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि कुलधारा के वीरान होने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गांव वालों पर किसी और राजा ने हमला कर दिया था, तो उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अचानक से पानी की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से गांव वालों को पलायन करना पड़ा। सच क्या है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुलधारा आज भी एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी सुलझेगा नहीं। दोस्तों, अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में, जहां स्थित है शनिवारवाड़ा किला। यह किला मराठा साम्राज्य की शान हुआ करता था, लेकिन आज ये अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। कहते हैं कि इस किले में पेशवा बाजीराव के भतीजे नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। नारायण राव उस समय सिर्फ 18 साल के थे। कहानी यह है कि पेशवा माधव राव ने नारायण राव को मरवा डाला था, और उनकी चीखें आज भी इस किले में गूंजती हैं। लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को यहाँ काका मला वाचवा की चीखें सुनाई देती हैं, जिसका मतलब है चाचा मुझे बचा लो। लेकिन दोस्तों, डर के आगे जीत है, और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि शनिवारवाड़ा का इतिहास काफी दर्दनाक रहा है। ये किला कई लड़ाइयों का गवाह रहा है, और यहाँ कई लोगों की मौत हुई है। तो ये मुमकिन है कि नारायण राव की आत्मा आज भी इस किले में भटक रही हो। सच क्या है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन शनिवारवाड़ा आज भी एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी सुलझेगा नहीं। दोस्तों, अब हम चलते हैं असम के एक छोटे से गांव जतिंगा। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन साथ ही ये एक डरावने रहस्य को भी समेटे हुए है।
यहाँ हर साल मानसून के मौसम में सैकड़ों पक्षी रहस्यमयी तरीके से आत्महत्या कर लेते हैं। ये पक्षी रात के अंधेरे में गांव की ऊंची इमारतों और पेड़ों से टकराकर अपनी जान दे देते हैं। किसी को नहीं पता कि ये पक्षी ऐसा क्यों करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कोई चुंबकीय शक्ति है जो पक्षियों को अपनी ओर खींचती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पक्षी भूतों के चंगुल में फंस जाते हैं जो उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, डर के आगे जीत है और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि जतिंगा में होने वाली ये घटनाएं मानसून के मौसम में बदलते मौसम की वजह से होती है। हवा में नमी बढ़ जाती है जिसकी वजह से पक्षियों का दिशा ज्ञान भ्रमित हो जाता है और वो अंधेरे में इधर उधर उड़ते हुए इमारतों और पेड़ों से टकरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक थ्योरी है। सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता। दोस्तों, अब हम चलते हैं गुजरात के सूरत शहर के पास स्थित एक खूबसूरत बीच, डुमस बीच। ये बीच दिन में तो आम बीचों की तरह ही दिखता है, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल ही बदल जाता है। लोग कहते हैं कि रात को यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों को यहाँ हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो कुछ लोगों को रोने की। कई लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी हैं, जो इंसानों जैसी तो लगती हैं, लेकिन उनके पैर नहीं होते। कहते हैं कि ये बीच कभी एक श्मशान घाट हुआ करता था और यहीं पर लोगों को जलाया जाता था। लेकिन दोस्तों, डर के आगे जीत है और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि डुमस बीच पर होने वाली घटनाओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रात को समुद्र की लहरों की आवाज, हवा के झोंके और जानवरों की आवाजें मिलकर अजीबोगरीब आवाजें पैदा कर सकती हैं, जिन्हें सुनकर लोग डर जाते हैं। और वैसे भी डर के आगे जीत है ना? तो अगली बार अगर आप डुमस बीच जाएं, तो रात को अकेले टहलने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं दिल्ली के बीचों बीच स्थित एक ऐतिहासिक इमारत, अग्रसेन की बावली। ये बावली 100 सीढ़ियों से नीचे जाती है और इसके अंदर काला पानी भरा हुआ है। कहते हैं कि इस बावली में कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी और उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। लोग कहते हैं कि जो भी इस बावली के पास ज्यादा देर तक रुकता है, वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाता है। कहते हैं कि बावली का काला पानी लोगों को सम्मोहित कर लेता है और उन्हें अपनी ओर खींचता है। लेकिन दोस्तों, डर के आगे जीत है और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अग्रसेन की बावली के बारे में फैली इन कहानियों का कोई पक्का सबूत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये जगह देखने में थोड़ी डरावनी लगती है, खासकर रात के अंधेरे में। लेकिन अगर आप दिन के उजाले में जाएं, तो आपको यहां कोई भूत प्रेत नहीं दिखेगा, सिर्फ इतिहास दिखेगा। दोस्तों, आखिर में हम चलते हैं हैदराबाद की मशहूर रामोजी फिल्म सिटी। ये जगह तो फिल्मों के लिए मशहूर है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जगह भूतिया घटनाओं के लिए भी बदनाम है? कहते हैं कि इस जगह पर फिल्मों की शूटिंग के दौरान कई लोग मारे गए थे और उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। एक्टर और क्रू मेंबर्स ने अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया है। कुछ लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें छू रहा है। कहते हैं कि यहाँ एक जगह पर एक लाइटमैन की मौत हो गई थी और उसकी आत्मा आज भी लाइट्स के आसपास मंडराती है। लेकिन दोस्तों, डर के आगे जीत है और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि रामोजी फिल्म सिटी में होने वाली इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि फिल्म इंडस्ट्री में अंधविश्वास बहुत होता है और शायद इसी वजह से लोग यहां होने वाली छोटी मोटी घटनाओं को भी भूत प्रेत से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की 7 सबसे रहस्यमयी और शापित जगहें। कहानियां तो बहुत हैं, रहस्य भी बहुत हैं, लेकिन सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता। क्या वाकई में इन जगहों पर भूत प्रेत का वास है या ये सब लोगों का वहम है? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा डरावनी लगी। क्या आप इनमें से किसी जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।